नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार के पार्ट 2, जिसके लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक। अब आगे। ऐसी तलाशी एक बार हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं था। उन्हें किस चीज़ की तलाशी थी? मेरी डायरी की। पुलिस को आपकी डायरी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरे पास यह सोचने का कारण है कि पुलिस की मेरी उन निजी बातों में दिलचस्पी है जो मैं डायरी में लिखती हूँ। मिस रमा, मुझे आपकी कहानी पर विश्वास नहीं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप बातों को अनुचित फैलावा देने के स्थान पर केवल सत्य का ही वर्णन करें? कुछ क्षण रमा चुपचाप बैठी रही। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? वह कुछ क्षण बाद बोली। आपके ही कथा अनुसार मैं यह जानता हूँ कि आपका नाम रमा खोसला है। आयु लगभग 22 साल है। पर्याप्त सुंदर हैं। आपका कोई प्रत्यक्ष साधन न होते हुए भी एक बड़ा महंगा जीवन व्यतीत कर रही हैं और मित्र बनाने से घबराती हैं। आखिरी बात तो मैंने नहीं कही, फिर भी यह सत्य है। 1000 में से 999 लड़कियां जब स्वयं को ऐसी मुसीबत में पाती हैं कि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक ना हो तो सहायता के लिए वे अपनी सहेलियों को फ़ोन करती हैं, ना कि एक रिपोर्टर को जिसकी उन्होंने सूरत पहले कभी न देखी हो। आपने मुझे बुलाया है, यही इस बात का प्रमाण है कि आप मुझसे सब कुछ नहीं बता रही हैं। अपने जमुना दास खोसला का नाम सुना है? रमा ने सुनील से पूछा। शायद नहीं। क्या करते हैं वे? पत्थर तोड़ते हैं। शायद कोई मजदूर? हाँ, लेकिन जेल में। ओह, वे मेरे डैडी हैं। उन पर नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के 3,92,240 रुपये 62 पैसे चुराने का आरोप है। वह जमुना दास खोसला? सुनील एकदम दिलचस्पी लेते हुए बोला। हाँ, अब मुझे याद आया। मैंने भी केस की तह तक पहुंचने की चेष्टा की थी। मेरे डैडी 5 वर्ष से जेल में हैं। पुलिस को चोरी गए धन का सुराग आज तक नहीं मिल पाया है। उनका विचार है कि डैडी ने धन कहीं छुपा दिया है। उन्होंने चोरी का रुपए कहाँ रखा हुआ है यह कबलवाने के लिए उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। दुनिया की नज़रों में तो मैं एक चोर की बेटी हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे इस विषय में जो भी आप जानती है सब बताइए। मेरे डैडी, रमा ने कहना शुरू किया, नेशनल बैंक में काम करते हैं। नगर में नेशनल बैंक की 12 ब्रांच हैं। मेरे डैडी हेड ऑफिस में थे। उस रोज हेड ऑफिस से हेली रोड वाली ब्रांच में 3,92,240 रुपये 62 नए पैसे भेजे जाने वाले थे। रुपया इसी काम के लिए विशेष रूप से बनवाई गई थी। एक सुरक्षित गाड़ी में ले जाया जाता था और यह काम मेरे डैडी करते थे। उन्हें सहायता के लिए एक इंस्पेक्टर मिलता था। उस रोज डैडी ने स्वयं एक बड़े से बक्से में सारा रुपया पैक किया था। उस समय वह इंस्पेक्टर ट्रांजिस्टर लिए रेस की कमेंट्री सुन रहा था, क्योंकि उसने किसी घोड़े पर भारी शर्त लगाई हुई थी। बाद में उसने पुलिस को बताया था कि वह रेडियो सुन जरूर रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि डैडी पर ही टिकी हुई थी। डैडी ने बक्से को ठीक से बंद करके उसे अच्छी तरह लपेटकर उस पर बैंक की सील लगा दी। पूरी तरह संतुष्ट होकर इंस्पेक्टर ने भी अपने सील लगा दी। उसके 10 मिनट बाद जो ड्राइवर गाड़ी लेकर ब्रांच ऑफिस में गया था, रुपयों के बक्से की डिलीवरी की रसीद भी ले आया था। वहां जब बॉक्स खोला गया तो पता चला कि उनमें रुपए के स्थान पर पुराने चेक भरे हुए थे। ऐसे चेक जिसका भुगतान हो चुका होता है। उन चेकों के विषय में
कुछ पता लगा? केवल इतना कि उनका भुगतान हेड ऑफिस में हुआ था और वे सब एक ही फाइल में से निकाले गए थे। किसी ने बक्से में से नोट निकालकर कैंसल्ड चेक भर दिए थे और पुलिस का विचार है कि यह काम तुम्हारे डैडी ने किया है। रमा ने सिर हिला दिया। उनके विरुद्ध प्रमाण क्या थे? क्योंकि जिम्मेदारी डैडी की थी, इसलिए उन्हें ही दोषी ठहराया गया था। इंस्पेक्टर, जो कि बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था, डैडी के जाने बिना रुपया नहीं चुरा सकता है। और यही परिस्थिति डैडी के साथ भी थी। और ड्राइवर तो रुपए के पास भटकता भी नहीं था। जिस ढंग से रुपए लाया ले जाया जाता था वह एकदम फुल प्रूफ है। पहले 2 हथियारबंद संतरियों के संरक्षण में गाड़ी बैंक के एक विशेष द्वार के सामने लगाकर खड़ी कर दी जाती है, जो केवल इस काम के लिए सुरक्षित है। बैंक के उस द्वार के पास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता है। संतरी पहले आसपास की अच्छी तरह छानबीन कर लेते हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। उसके बाद बैंक को रुपया लाने के लिए कहा जाता है। उस समय बक्सा तैयार होता है और बक्से को गाड़ी के एक विशेष तिजोरी नुमा कंपार्टमेंट में रखकर ताला लगा दिया जाता है। ताला मेरे डैडी लगाते थे। फिर बैंक की जिस शाखा को रुपए देना होता है, उसके एजेंट मैनेजर को गाड़ी के पहुंचने का संभावित समय बता दिया जाता है। जब गाड़ी दूसरे बैंक के द्वार के सामने पहुंचती है तो 2 हथियारबंद संतरी ट्रक के आसपास रास्ते में खड़े हो जाते हैं। फिर उस बैंक का प्रतिनिधि अपनी चाबी से ट्रक का दरवाजा खोलता है और बक्सा बैंक में ले जाया जाता है। ड्राइवर के पास गाड़ी की चाबी नहीं होती, नहीं, और ताला इतना विचित्र होता है कि चाबी के बिना हरगिज नहीं खोला जा सकता। लेकिन बैंक के उस प्रतिनिधि को, जिसने अपनी चाबी से गाड़ी का द्वार खोला था, उसे भी तो रुपए चुराने का उतना ही मौका था जितना कि तुम्हारे डैडी को। लेकिन जब उस प्रतिनिधि ने बक्सा निकाला था तो सील टूटी हुई नहीं थी और वहां सील लगभग 5 आदमियों के सामने तोड़ी गई थी और उस बक्से में से रद्दी चेक निकले थे, जिसका अर्थ था कि उस बैंक में पहुंचने से पहले ही रुपया निकाला जा चुका था। और इसके अतिरिक्त डैडी के विरुद्ध एक और सबूत भी था। क्या पुलिस ने डैडी के पास कुछ चुराए हुए नोट बरामद किए थे? नगर के एक सेठ को, जिसका अकाउंट नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में था, कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलर ने सेठ से 5000 रुपये मांगे थे 100 के नोटों में। सेठ ने बैंक से 100 के नोट निकालकर उनके नंबर नोट कर लिए और लिस्ट पुलिस को दे दी। बाद में ब्लैकमेलर शायद डर गया। जाने क्या हुआ कि उसने फिर सेठ से रुपया नहीं मांगा। सेठ ने सप्ताह भर उसका इंतजार किया और फिर रुपया वापस बैंक में जमा करा दिया। वे 5000 रुपये भी बैंक की चोरी गई रकम में थे और उन 100 के नोटों की लिस्ट पुलिस के पास रह गई। पुलिस इसी लाइन पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक आदमी बैंक में रुपए जमा कराने आया। उसके रुपए में एक चुराया हुआ 100 का नोट भी था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि वह एक दुकानदार था और उसे वह 100 का नोट मेरे डैडी से कुछ सामान बेचने की एवज में मिला था। नोट का एक कोना फटा हुआ था, इसलिए उसे यह याद रह गया था कि वह नोट उसे डैडी से मिला था। डैडी की तलाशी ली गई तो उनके बटुए में से वैसे 2 नोट और निकले। बस इतना प्रमाण उन्हें सजा दिलाने के लिए पर्याप्त था। और तुम्हारा ख्याल है कि वह बेगुनाह है? ख्याल? मुझे विश्वास है। और कुछ? पुलिस का विचार है कि डैडी ने रुपया कहीं छुपाया हुआ है, इसलिए रुपए के बारे में जानने के लिए उनके साथ
बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है। कुछ दिन पहले पुलिस मेरे पीछे लगी रही कि शायद डैडी रुपया मुझे दे गए हों, लेकिन बाद में उन्हें मेरा पीछा छोड़ना पड़ा। क्या तुम्हारे डैडी ने रुपया चुराया हुआ धन तुम्हें नहीं दिया? प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने चुराया होता तो मुझे देते ना। और तुम्हारी आय का कोई पर्याप्त साधन भी नहीं है। हाँ, और तुम कार रख सकती हो, होटल के भारी बिल अदा कर सकती हो, मुझे मेरी फी दे सकती हो। आपको आपकी फी कल 9 बजे से पहले मिल जाएगी। देखिए मिस रमा, सुनील ने शुष्क स्वर में कहा, मैं कल पैदा नहीं हुआ था। क्या यह सारी बातें यह जाहिर नहीं करती कि तुम्हारे डैडी ने चोरी की है और चोरी का धन तुम्हारे पास है? यह सच नहीं है, रमा ने उत्तेजना रहित स्वर में कहा। क्योंकि मैं आपको बता ही दूं, मुझे यह सारा खर्चा मेरे डैडी के एक मित्र देते हैं। क्यों? यह मैं फिर कभी बताऊंगी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मुझे मेरी कार ढूंढकर दे दीजिए। बाकी सामान की मुझे परवाह नहीं है। कार में ऐसी दिलचस्पी क्यों है? कार में मेरी डायरी थी जिसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई है जो किसी की जानकारी में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर तुम कहती हो कि तुम्हारा सामान और कार पुलिस ने चुराई है तो वे उसको उधेड़ नहीं रख देंगे, और ऐसी सूरत में डायरी क्या सुरक्षित रहेगी? मुझे विश्वास है कि डायरी उनके हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने कार में 2 डायरियां रखी हुई है, एक जो आसानी से तलाश की जा सकती है और दूसरी बहुत ही गुप्त जगह छुपाई हुई है। पुलिस पहली ही डायरी खोजकर अपनी तलाशी बंद कर देगी। तुम्हारी कार की स्पेसिफिकेशन क्या है? रमा ने कार का नंबर, मॉडल वगैरह बता दिया। एक बात और मिस रमा, आपके पास आपका कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। आप अंधाधुंध रुपए व्यय करती हैं। क्या इनकम टैक्स वाले ने कभी आपको चेक नहीं किया? आरंभ के कुछ महीनों में उन्होंने मेरी खूब खोज खबर ली थी, लेकिन अब उन्हें यह सिलसिला बंद कर दिया है। और पुलिस अब भी मेरे हर एक्शन पर नज़र रखती है। अगर मैं कहीं कोई सामान खरीदती हूँ तो मेरे स्टोर में से निकलने के फौरन बाद ही कोई पुलिस का जासूस मेरे द्वारा भुगतान दिए हुए नोट चेक करने पहुँच जाता है कि मैं कहीं चोरी गए धन को तो खर्च नहीं कर रही हूँ। ठीक है मिस रमा, सुनील ने उठते हुए कहा। कल 9 बजे अपने फ्लैट पर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कम से कम 500 रुपये लेकर आइएगा। रमा ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। लेकिन अगर मुझे केस की किसी भी स्टेज में मालूम हो गया कि तुम्हारे डैडी ने बैंक के लगभग 4 लाख रुपए चुराए हैं तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, सुनील ने कुछ क्षण रुककर कहा, और ब्लास्ट उस समाचार को तुम्हारी कैबिनेट साइज फोटो के साथ प्रथम पृष्ठ में छाप दूंगा।